स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलर्ट 247। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि है आपकी टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो चाहे आपका यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो एज मच एज पॉसिबल। सारे के सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। So I've got Aman Tiwari, Vasu, Ankit Bajpai. A very good morning to all my dear students. Please do share this session as much as possible. As per your demand, as per your saying, आप स्टूडेंट्स बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मुझे बेसिक इंग्लिश पढ़नी है। इन सब के लिए आप क्या बेसिक से पढ़ाओगे, क्या आप चैप्टर वाइज पढ़ाओगे? सो यस, एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर सेइंग, जैसा कि आप लोगों ने बोला था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए वो सेक्शन लेके जो आपके टॉपिक वाइज का है। और आज पहला टॉपिक हम लोग ग्रामर का डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज नाउन। तो फटाफट सभी स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, ताकि स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होते रहें, जितने ज्यादा हो पाए उतने ज्यादा। हेलो रेशु, कैसे हो आप? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन, और नाउन चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप मुझे बताओगे कि नाउन क्या होता है। ओके, चलो, सो स्टार्ट आंसरिंग। फटाफट सभी लोग मुझे आंसर करना शुरू करो कि नाउन क्या है आपके अकॉर्डिंग। फिर आई विल डू द डिस्कशन ऑन दिस। मैं आप लोगों का इस पर डिस्कशन करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक शो कर दो। What is noun according to you? आपके हिसाब से नाउन क्या है? जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। What is noun according to you? हिना शेख, हेलो, कैसे हो आप? Do share this session as much as possible. चलो, मैं एक चीज आप लोगों से पूछती हूँ। हमारे भारत में हमारे भारत में प्रधानमंत्री हैं, राइट? और उन प्रधानमंत्री का एक नाम है, ठीक है? तो आप लोग को मुझे ये बताना है कि उनका नाम क्या है। शायद मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आंसर करके बताओ सभी लोग कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ओके, आशु आंसर कर रहे हैं मैम, नेम प्लेस एनिमल थिंग, बहुत बढ़िया। अंकित बाजपेयी आंसर कर रहे हैं मैम, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, कौन सी थिंग? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग? नेम, प्लेस और थिंग, बहुत बढ़िया। सो अभी मेरा क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, उनका नाम बताइए जल्दी से। Place, thinking, name called as noun. Okay, नेहा, चलो आंसर करके बताओ जल्दी से हमारे प्रधानमंत्री। थैंक यू रूही, आंसर बताना शुरू करिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी जी, बहुत बढ़िया। सो हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी जी है। ऐसे ही अगर आप प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे, तो उनके भी कोई ना कोई नाम है। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन नाउन की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नाउन को बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग समझ सकते हो। कैसे? अगर आपके पास कभी भी नाउन दिया गया हो तो आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कोई भी चीज पहली बार दुनिया में एग्जिस्टेंस में आई, वापस से मेरे वर्ड्स को गौर करिएगा आप लोग, कोई भी चीज पहली बार दुनिया में एग्जिस्टेंस में आई तो उसका नामकरण किया गया। क्या किया गया? नामकरण। और जब उसका नामकरण किया गया तो हम लोगों ने उसको नाम दिया। अब नाम क्या दिया सुनना, जब हम फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आए होंगे, थोड़े से मोटे रहे होंगे, तो हम लोग को बोला क्या होगा? मोटू, या माइट बी पॉसिबल किसी ने गोलू गोलू भी बुलाया होगा। छोटे से रहे थे तो छुटकू बुलाया। ओके, तो ऐसे डिफरेंट नाम, चुन्नू, मुन्नू, क्यूटू, प्यूटू, कुछ बहुत सारे नाम हम लोग को दिए जाते हैं। सो ये जो अलग अलग नाम है ना, ये बढ़ते बढ़ते हमारे स्कूल टाइम पे एक परफेक्ट नाम में बदल जाते हैं। सो
anything in this world which has a name, कोई भी ऐसी चीज जिसका एक नाम है, एक नाम है, उसको आप लोग क्या बोलोगे? उसको आप लोग बोलोगे नाउन। सो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं होता नाउन, ना नाउन नेम है, ना थिंग है, ना प्लेस है, ना एनिमल है, ये सब मत याद रखो। It is just waste of time. You need to learn only one thing. What one thing is? Name. नाम होता है जो, वो noun होता है। तो आपको याद रखना है, noun is naming words. Noun is naming words. Okay. Suppose I'm wearing this watch. This watch is a noun. I have hair, I have a t-shirt, I have spectacles, I have face, I have eyes, I have nose, I have mouth to speak. So everything which I have, जो भी चीजें मेरे पास हैं वो सारी की सारी क्या है? नाउन। सो आप सोचो, अभी कुछ भी नाउन मत बताना, आपके आसपास की चीजों को आप रिकॉल करो और मुझे जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देना शुरू करो कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी और उन चीजों का एक नाम होगा, है ना? तो फटाफट मुझे वो आंसर्स करके बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपके आसपास चीजें जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं। स्वाति, दिव्या, अजय, Arun, a very good evening my dear students. Welcome to Adda 247. बहुत बढ़िया। वाइस प्रेसिडेंट का नेम है वेंकैया नायडू, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग साइमा, आंसर करो जल्दी से मुझे। अपने आसपास की वो चीजें बताओ जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो और उनका नाम है, कोई ना कोई नाम है, जल्दी से आंसर करके बताओ। लेट्स सी मुझे सबसे पहले कौन आंसर करेगा। अच्छा दिव्या, तो आपके पास टेबल है, चेयर है, रूम है, बहुत बढ़िया। और बाकी सारे लोग, साइमा, नेहा, स्वाति, अजय, एवरीवन आंसर। अमन कमेंट आ रहा है, दिख रहा है आपका कमेंट। आंसर बताओ मुझे, नाउन क्या क्या होगा। Ma'am, what is your name? My name is Rebecca Aga. So this is also a noun. I'm a teacher. This is also a noun. You people are my students. This is also a noun. आप लोगों के भी कुछ नाम हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? नाउन है। Got it? टेबल, चेयर, शॉप, साइकिल, ट्रीज, बहुत बढ़िया। एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली। तो सभी लोग को याद रखना है बस एक शब्द को, नाउन के लिए सिर्फ एक शब्द को याद रखो। आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि नाउन नेम है, प्लेस है, थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है कि आपका पैनक्रियाज है कि हार्ट है कि फेफड़े हैं, ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नाउन क्या है। नाउन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में, आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन में, आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में, आपके रीड के एग्जामिनेशन में, या फिर आपका कोई भी टीचिंग लेवल एग्जामिनेशन हो, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के एग्जाम में जो आती है वो क्या आती है, वो सुनो ध्यान से। आपसे पूछा जाता है कैन यू आइडेंटिफाई विच इज नाउन। कैन यू आइडेंटिफाई विच इज नाउन। आइडेंटिफाई नाउन, ये आपसे पूछने के लिए आता है। तो कुछ छोटे छोटे सी चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक लेटर्स दिखाई देते हैं तो वो आपके नाउन होते हैं। ओके, ओके, तो वो आइडेंटिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल पढ़ रही हूँ विकास, मैसेज आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं जरूर से जरूर पढ़ रही हूँ। थिंग, टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग, मंकी, वेरी गुड अजय, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। सैमसंग जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल अमन, एसएससी का लेवल भी लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। आओ इधर आओ, नेक्स्ट क्लास में वो जो दूसरी क्लासेस होंगी एसएससी की उसमें आपको मिलेगा ये। Identify noun. So how you will identify a noun? तो there are specific words या specific letters जिनसे कुछ शब्द end होते हैं, वो noun होते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के लास्ट में आपका TION आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका NESS आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका CE या CY आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका TY आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका HOOD हुड आ रहा है, किसी शब्द के लास्ट में अगर आपका SION आ रहा है, तो ये जनरली स्पेसिफिकली आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिकली आपके नाउन होते हैं, स्पेसिफिकली आपके नाउन होते हैं। ओके, तो अब आप लोग ये चीज सोचो
क्या कोई ऐसा शब्द आप लोग जानते हो जो TION से एंड हो रहा हो? क्या कोई ऐसा शब्द आप लोग जानते हो जो NESS से एंड हो रहा हो? क्या कोई ऐसा शब्द आप लोग जानते हो जो CE से एंड हो रहा हो? या कोई ऐसा शब्द आपका जो TY से एंड हो रहा हो? या कोई ऐसा शब्द आपका जो HOOD से एंड हो रहा हो? या फिर कोई ऐसा शब्द आपका जो SION से एंड हो रहा हो? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो वो वर्ड्स जो इन वर्ड्स से एंड होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स आपके जो होते हैं वो जनरली आपके नाउन होते हैं, जनरली नाउन होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में नाउन पहचानने के लिए आएगा और आपको ये वर्ड्स याद होंगे, ये स्टेटमेंट्स याद होंगे, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। सोच के बताओ, थिंक ऑफ दिस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और मुझे जल्दी जल्दी सोच के बताओ एक ऐसा वर्ड जो TION से एंड होता है। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ साक्षी, आई गॉट द आंसर ऑफ साइमा, बहुत बढ़िया, मुझे आंसर तो स्टूडेंट्स देखो एक बहुत अच्छा मेरे को वर्ड मिला है एंड द वर्ड इज अटेंशन एंड आई वांट योर अटेंशन। ठीक है, आप लोग पढ़ो अच्छे से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। सो बहुत अच्छा वर्ड दिया है मुझे, किसने दिया था मैं भूल गई नेम। ओके, साक्षी, सबसे पहला वर्ड इसी का आया था, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अटेंशन। सबको अटेंशन चाहिए होती है, अच्छा भी लगता है। एक स्टूडेंट ने दिया एजुकेशन, बहुत बढ़िया, इसको एडुकेशन भी प्रोनाउंस करते हैं आप लोग, क्या प्रोनाउंस करते हैं? एडुकेशन, एजुकेशन एंड एडुकेशन। एजुकेशन इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट और एडुकेशन जो है वो आपका अमेरिकन एक्सेंट है, जो आजकल में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका के हिसाब से बोलोगे तो एडुकेशन बोलना, और अगर ब्रिटिश के हिसाब से बोलोगे, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, तो एजुकेशन बोलोगे। सो एडुकेशन इज ऑल्सो अ वर्ड, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, रिटेंशन, रिसेशन, बहुत बढ़िया, नेशन, रियलिटी, वेरी गुड, पीस, पीस का मतलब होता है शांति, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, आई लिटरली फील वेरी गुड गेटिंग योर आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है या आपको बहुत ज्यादा दुख होता है तो आप क्या बोलते हो? मेरे अंदर सैडनेस है या मेरे अंदर हैप्पीनेस है, राइट? आप बोलते हो शांति चाहिए मुझे, शांति, शांति आंटी नहीं, शांति मतलब पीस वाला शांति, तो पीस चाहिए, तो ये सी से एंड हो रहा है, नाउन है। टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज का, वो भी पीस होता है, वो ये PIECE वाला पीस होता है, ये भी एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया पॉलिसी, तो पॉलिसी भी क्या है? पॉलिसी भी एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया वैरायटी, तो वैरायटी भी क्या है? एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया मदरहुड, तो मदरहुड भी क्या है? मदरहुड भी एक नाउन है। अगर मैंने लिख दिया पेंशन, तो पेंशन भी एक नाउन है, बहुत चिंता होती है लोगों को इसकी। वेरी गुड, तो देखो मुझे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, एक बार जरूर से जरूर सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। अगर ये आपको आता है तो आप लोग नाउन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत आसान है आप लोग के लिए नाउन को आइडेंटिफाई करना। हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, कंफ्यूजन, बहुत बढ़िया। दिव्या पाल, सक्सेसफुली इज नॉट अ नाउन, सक्सेसफुली में ly आ रहा है, वो एडवर्ब होता है, ly वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं आपके। बिल्कुल होगा, ty आ रहा है ना सुमित। वोकेशन, बहुत बढ़िया, लवली नहीं, पैशन, वेरी गुड। सो वी शुड ऑल बी पैशनेट फॉर आवर गोल्स, हम सभी लोगों को पैशनेट होना चाहिए अपने गोल्स के लिए। सो सभी लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को दिमाग में रखने हैं कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच और आइडेंटिफाई द नाउन, तो आप लोग चुटकी बजा के एक बार में ही आंसर कर सकते हो कि भाई ये चीजें जो है ये हमारी नाउन है। चलो अब मैं ना आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गिविंग यू सर्टेन वर्ड्स। मेरा पहला शब्द है यूनिटी, ठीक है। मेरा दूसरा वर्ड है फेथफुल, इसको आपको नाउन में बदलना है, चेंज इन नाउन। मेरा तीसरा वर्ड है आपके लिए एडवाइस और एडवाइस। आपको बताना है इनमें से नाउन क्या है, फाइंड नाउन।
मीन्स whom, ठीक है ना, इसको आपको नाउन में कन्वर्ट करना है। आंसर करना शुरू करोगे सभी लोग धीरे धीरे से कमेंट सेक्शन में, और सभी लोग तैयार हो जाओ और मुझे आंसर करना शुरू करो। आई नीड योर आंसर। योर आंसर मीन्स अ लॉट फॉर मी। आई एम अ चाइल्ड, ये भी एक नाउन है, लेकिन इसका एक और नाउन बनाना है, अनदर नाउन। बना के बताओ जल्दी से मुझे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। एवरीवन, यूनिटी क्या है? यूनिटी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताना है आपको। ओके, एडवाइस नाउन है मैम, तो बहुत बढ़िया। मुझे देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 1 बाय 1 सारे आंसर्स करो एंड आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। मैं आप लोग के कमेंट्स देख रही हूँ, और सभी लोग सेशन को एक बार ही शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहे बेटा। चाइल्डहुड, वेरी गुड, चाइल्डहुड बहुत बढ़िया। यूनिटी इज अ नाउन, साक्षी आंसर कर रही है। फेथफुली एडवर्ब बन जाएगा बेटा, फेथफुल का नाउन बनाना है। तो फेथफुल में आप नाउन कैसे बनाओगे? इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो आप, NESS। तो जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा इसका? यूनिटी, बिल्कुल। फेथ भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया। एडवाइस, तो चलो एक बार हम लोग सभी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी अगर कहीं पे भी आपका लिखा हुआ है तो हमारे बीच में यूनिटी है। क्या है हमारे बीच में? यूनिटी है, एक दूसरे में सामंजस्य है। तो जब आप यूनिटी के बारे में बात करते हो तो देखो लास्ट में TY आ रहा है। क्या आ रहा है? TY आ रहा है। और जब आपके पास TY आ रहा है ना, यानी कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखो, यहाँ पर कह रहे हैं फेथफुल, इससे रिलेटेड आपको नाउन बनाना है। तो आप नाउन कैसे बनाओगे? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फेथफुलनेस, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फेथ, ये भी एक नाउन है। एडवाइस, और एडवाइस में अगर मैं नाउन पूछूं तो CE वाले शब्द आपके नाउन होते हैं। तो ये रहा आपका नाउन, और ये SE वाला जो वर्ड है यहाँ पे, ये है आपका वर्ब। ओके, आगे आओ। टेंस मेरे पास लिखा हुआ था वर्ड में, टेंस थी, मैं अपने आपकी अवस्था को बता रही थी, मैं अपनी क्वालिटी बता रही थी, मुझे इसको नाउन में बदलना था। तो ये मेरा क्या बन गया था? टेंशन। टेंशन ही टेंशन है। जब एग्जाम्स आते हैं तो बहुत टेंशन होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। ओके, चलो चाइल्ड का बनाना है तो क्या बनाओगे? चाइल्डहुड। गॉट इट? एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। हाँ, यूनिटी का मतलब होता है एकता। एकता नाम भी रखते हैं लोग अपना। बहुत बढ़िया स्वाति, I'm looking at your comments. Very nice. Student, please do share this session as much as possible and do like it also. Okay? So इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना सभी लोग। गुड मॉर्निंग बबिता, हाउ आर यू? इज दिस क्लियर? इज दिस मच क्लियर? सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है? टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, हाँ टेंशन। इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस करते हैं। नाउन को उसके काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। नाउन को उसके काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। तो नाउन के कुछ काइंड्स होते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ओके, वासु आंसर करिए मैम। पाल्पेबल, यस मैम, क्लियर है। ऐसे क्लियर हो ना तो पाल्पेबल वर्ड का यूज किया करो, बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको लर्न भी हो जाएगा। ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग का मतलब होता है किसी को एक टुक दिखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम लोग नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में आता है कि बताओ विच काइंड ऑफ नाउन इज दिस, या कौन से काइंड का नाउन यहाँ पे मेंशन किया गया। तो मुझे ये बताओ
नाउन के काइंड कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखो मेरे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। बबीता, साइमा, सुमित, नेहा, सैमसंग, हिना, पुष्पा, दिव्या, अवनीश, एवरीवन इज आंसरिंग। बहुत बढ़िया। योगेंद्र आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हैं। 5 होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड ऑफ नाउन होते हैं, है ना। 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं किसके? नाउन के। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी जरा बता दो मुझे। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोगों की ये बेसिक की क्लास, मैंने बोला है ना 10 दिन में आपकी ग्रामर खत्म हो जाएगी टीचिंग एग्जामिनेशन की, तो 10 दिन आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहो। मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत बढ़िया, बहुत सारे आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो एंड आई लव टू सी दैट कि इतने अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास 5 तरह के नाउन होते हैं। 5 तरह के नाउन। सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। द फर्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन हमारे पास होता है कॉमन नाउन। आप लोग आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेन चीज है कि आपको समझ आना चाहिए। तीसरा नाउन है आपके पास कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन मेरे हिसाब से मैं लिखती हूँ मटेरियल नाउन। आप चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी पहले लिख सकते हो। ये आपके 5 काइंड ऑफ नाउन है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये 5 प्रकार के नाउन हम लोगों ने देख तो लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या आप लोग इन नाउन्स के बारे में जानते हो? प्रॉपर नाउन पहचान पाते हो, कॉमन नाउन पहचान पाते हो, कलेक्टिव नाउन पहचान पाते हो, मटेरियल नाउन पहचान पाते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचान पाते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। अंशिका, स्वाति, ओके, गॉट इट। अंशिका, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कनेक्ट हो जाए। ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आप लोग पहचान पाते हो? चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, यहीं पे ही एक वर्ड लिख रही हूँ आप लोगों के सामने। आपको मुझे ये बताना है, जैसा कि आप लोगों ने मुझे बोला कि आप लोग पहचान लेते हो प्रकार कौन सा है नाउन का, तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा नाउन है। मैंने लिखा यहाँ पर फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा नाउन है? साइड हो जाइए मैम, बिल्कुल साइड हो गई मैं दिखूंगी ही नहीं अब, आप आंसर कर दो बस मुझे। मैंने एक वर्ड लिखा है आपके पास, आपको मुझे ये बताना है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है आपके पास, ये जो शब्द लिखा हुआ है आपके पास ज्वेलरी, वो कौन सा नाउन है। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी अपने तरीके से नाउन को। ओके, सो आई एम गेटिंग द आंसर्स ऑफ मेनी। मुझे बहुत सारे आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। कॉमन, कॉमन मटेरियल, कॉमन मटेरियल, कॉमन मटेरियल। एंड लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट, somehow you people are wrong somewhere. मटेरियल नाउन। अच्छा, कभी अपनी बहन को दहेज दिया है, या कभी किसी की शादी में गए हो तो देखा होगा कि बहुत सारा दहेज दिया जाता है, बहुत सारी डाउरी आती है। तो डाउरी में फर्नीचर भी आता है ना। तो उन फर्नीचर में क्या क्या आता है ये बता सकते हो मुझे? स्वाति, आई एम लुकिंग एट योर मैसेजेस, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। PMCAC, करेक्ट नेहा। दहेज सुना है ना। तो जब दहेज दिया जाता है, जब डाउरी दी जाती है, तो डाउरी में फर्नीचर दिया जाता है। तो उस फर्नीचर में जब बहन को डाउरी दी जाती है तो उसमें क्या क्या आता है ये आप लोगों को बताना है। मेरा क्वेश्चन सुना ना आप लोगों ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लोगे ना आप आराम से आंसर कर लोगे। जब आप अपनी बहन को दहेज देते हो, वैसे तो देना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड, हाँ अपनी खुशी से दिया जाए तो वो अच्छा होता है। तो आपके फर्नीचर में क्या क्या जाता है मैं ये पूछ रही हूँ।
आपके फर्नीचर में एक ड्रेसिंग टेबल जाती है ना, बेड जाती होगी, सोफा सेट जाता होगा, और क्या जाता है जरा सोच के बताओ, मैं तो स्किप कर रही हूँ। ओहो, ओके, बेड, टेबल, सोफा, डाइनिंग टेबल सब जाता है ना। बहुत बढ़िया, मतलब सब दहेज देके बैठे और सबने गलत काम किया है। कभी भी कोई बोले ना कि दहेज चाहिए तो बोलना नो, इट्स नॉट एट ऑल गुड, मेरा मर्जी होगा तो मैं दूंगी, मेरा मर्जी नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है। हाँ, बेड, चेयर, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बहुत कुछ जा रहा है। तो ये जा रहा है ना, तो ड्रेसिंग टेबल, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये सारे कॉमन नाउन है आपके, ये सब कॉमन नाउन है आपके बेटा। और जब इन सब का आपने कलेक्शन तैयार किया, इन सब का आपने कलेक्शन तैयार किया, क्या तैयार किया, कलेक्शन तैयार किया, इन सब को आपने इकट्ठा किया जब, तब आप अपनी बहन की शादी में डाउरी के लिए, दहेज के लिए क्या दे पाए, आप फर्नीचर दे पाए। क्या दे पाए, फर्नीचर दे पाए। तो जब आप लोग फर्नीचर के बारे में बात करोगे बेटा, तो फर्नीचर कौन सा नाउन होगा, फर्नीचर कलेक्टिव नाउन होगा। समझ आ रहा है, नहीं देंगे मैम कभी, ग्रेट। तो इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को कि फर्नीचर कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, गॉट इट। अब सुनो मेरी बात, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके इन सभी वर्ड्स को समझाती हूँ, इन सभी वर्ड्स को समझाती हूँ, इन सभी चीजों को आप लोगों को क्लियर करती हूँ मैं अभी के अभी, कि कैसे आप लोग इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हो, इन नाउन्स को लर्न कर सकते हो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको पता है जब मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ ना, तो मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जांपल और बहुत अच्छा एग्जांपल है, उससे आपको सारे काइंड ऑफ नाउन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हैव यू एवर गिवन गिफ्ट टू एनीवन, क्या आप लोगों ने कभी किसी को गिफ्ट दिया है, खाने के लिए कुछ गिफ्ट में दिया है, मैंने तो दिया है। तो अगर मुझे खाने में किसी को कोई गिफ्ट देना होता है ना, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज पता है क्या लगती है, पहले आप लोग अपना ओपिनियन दो, फिर मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। सभी लोग मुझे अपना ओपिनियन दो कि अगर खाने में कभी किसी को गिफ्ट देना हो और गिफ्ट में आप कुछ देना चाह रहे हो, तो आप क्या देना पसंद करोगे। एवरीवन, स्टूडेंट प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहे। यस मैम, yes ma'am, no ma'am, I also chocolate, okay I got it, Afreen in the same thing I do also, मैं भी बिल्कुल यही करती हूँ ना, मैं चॉकलेट देती हूँ, मैं भी चॉकलेट देती हूँ। अक्सर मुझे जब गिफ्ट देना होता है और गिफ्ट में खाने के लिए कुछ देना होता है ना, तो मैं चॉकलेट चूज करती हूँ। सो अब एक चीज सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जो भी जा रहा है ना, शॉप पे जाता है चॉकलेट लेने के लिए, तो सब लोग यही बोलते हैं भाई चॉकलेट देना, चॉकलेट देना, चॉकलेट देना, चॉकलेट देना। मतलब हर एक बंदा जो भी शॉप पे गया, उसने सिर्फ एक चीज मांगी, उसने बार बार यही बोला मैम चॉकलेट 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 चॉकलेट। सो चॉकलेट 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 हर किसी की जबान पे है, तो चॉकलेट एक कॉमन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, कॉमन वर्ड है। और अगर ये कॉमन वर्ड है, तो आप मुझे लिख के बताओ ना, ये कौन सा नाउन हो जाएगा। बट ऑब्वियस चीज है, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अगर मुझे इस जगह पर कहीं पे भी मेंशन करना हो कि आपका चॉकलेट कौन सा नाउन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि चॉकलेट मेरा कॉमन नाउन है, राइट। आप शॉपकीपर के पास पहुंचे, आपने उससे बोला कि भाई चॉकलेट देना, तो उसने पूछा कौन सी वाली। तो जब उसने आपसे पूछा कौन सी वाली, तो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी डेयरी मिल्क सिल्क, तो आपने बोला भाई डेयरी मिल्क सिल्क देना। अगला बंदा को पर्क पसंद थी, उसने पर्क बोला। फिर अगले ने आंसर दिया मैम कैडबरी, मैम 5 स्टार। तो सबके अलग अलग आंसर शुरू हो गए, सबके अलग अलग आंसर आना शुरू हो गए। आज सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो, कोई बोल रहा है मैम 5 स्टार चाहिए, कोई कह रहा है मैम डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए, कोई कह रहा है भाई साहब मुझे ना आप पर्क दे देना, कोई बोल रहा है भाई साहब आप ना मुझे किटकैट दे दो, मुझे किटकैट पसंद है और मैं किटकैट ही देता हूँ गिफ्ट में अक्सर, है ना। तो अभी देखो ना, ये कॉमन नाउन थे, लेकिन जब इनका एग्जैक्ट नाम आप लोगों ने बताना शुरू किया, क्या बताना शुरू किया, एग्जैक्ट नाम। तो एग्जैक्ट नाम जो हो गया वो आपका कौन सा नाउन हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया।
यस, डेयरी मिल्क आपका प्रॉपर नाउन है। सो मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे क्या देना पसंद करोगे अगर मुझे चॉकलेट चाहिए होगी तो? समोसा कॉमन नाउन, नेहा मैं समोसा नहीं खाऊंगी, मुझे तो चॉकलेट ही चाहिए। प्रॉपर नाउन, यस ये प्रॉपर नाउन होगा, है ना? तो ये मुझे क्लियर हो गई दो चीजें, चॉकलेट कॉमन नाउन और इसके एग्जैक्ट नेम मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। अब एक और चीज बताती हूँ। सपोज आप जिस बंदे को गिफ्ट देने जा रहे हो वो ठहरा एक नंबर का भुक्कड़, बहुत भूख लगती है उसको, वो पेटू है, वो एक तरह का ग्लटन है, ग्लटन भुक्कड़ को बोलते हैं। तो वो कह रहा है ना, कह रहा है कि मैं तो बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा या मैं तो बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगी, तो आपको ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसके लिए खरीदना पड़ेगा क्या? पूरा का पूरा चॉकलेट का डिब्बा। यस, कैडबरी सेलिब्रेशन। तो याद है ना आप लोग को कैडबरी सेलिब्रेशन? कैडबरी सेलिब्रेशन में आपका एक पूरा कलेक्शन होता है अलग अलग चॉकलेट्स का। तो वो जो अलग अलग चॉकलेट्स का कंप्लीट कलेक्शन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्शन है चॉकलेट्स का। तो ये जो पूरा आप लोगों ने चॉकलेट का डिब्बा खरीदा, ये जो चॉकलेट का बॉक्स खरीदा, या फिर आपने जो कैडबरी सेलिब्रेशन खरीदा, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल पुष्पा, मुझे चाहिए, आई लाइक गिफ्ट्स एंड आई लाइक चॉकलेट स्पेशली। कलेक्टिव नाउन। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? आप लोग को समझ में आ रही है ना ये चीज अच्छे से, कि कैडबरी जो है वो एक कलेक्शन है पूरा का पूरा, खूब सारी उसमें चॉकलेट्स आती हैं। तो कैडबरी सेलिब्रेशन पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? वो पूरा का पूरा आपका कलेक्टिव नाउन बन गया। ठीक है, चलो अब ना एक और चीज सुनो, इंटरेस्टिंग सी मटेरियल नाउन के बारे में। जब आप चॉकलेट किसी को देते हो तो आपने देखा होगा उस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, दिस चॉकलेट इज मेड अप ऑफ कोको। दिस चॉकलेट इज मेड ऑफ कोको, मतलब कोको वो मटेरियल है जो चॉकलेट को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। चॉकलेट कोको वो सामान है जो चॉकलेट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी अगर आपके पास वर्ड दे दिया जाए कोको, तो कोको कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका? कोको मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही हम लोगों ने चॉकलेट को बनाया है। ठीक है, चॉकलेट खा ली, आत्मा तृप्त हो गई, मन सेटिस्फाई हो गया और चेहरे पे बड़ी सी क्या आ गई? स्माइल। सो ये जो आप लोग सुनते हो ना, एक एड आता है, बड़ी सी म्यूजिक बजती है कि एंड हैप्पीनेस अराउंड। ओके, सो ये जो हैप्पीनेस आपकी आती है ना, ये वो हैप्पीनेस है जिसे आप लोग देख पा रहे हो, जिसे आप लोग फील कर पा रहे हो, लेकिन आप इसे टच नहीं कर पा रहे हो। सो ये जो हैप्पीनेस है ना, ये आपको कौन सा नाउन हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका वो नाउन होता है जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो। यू कैन सी इट बट यू कांट टच। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? मुझे बताओ, इसको ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसको अगर आप लोगों ने याद रख लिया तो आप लोगों को आराम से ये 5 काइंड ऑफ नाउन तैयार हो जाएंगे। और अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी भी वर्ड्स लिखा के कि देखो ना ये पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, और एग्जाम्पल भी दूंगी। तो फटाफट मुझे बताओ, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी लोगों को? एवरीवन, ऑल चॉकलेट आर मेड अप ऑफ कोकोआ। तो कोकोआ मटेरियल ही तो है ना जो बनाने के लिए यूज किया जा रहा है चॉकलेट को। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट पाल्पेबल? फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में ऐसे थम्स अप लिख के बताओ, यस मैम एकदम पाल्पेबल, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सीधे। सैडनेस, विजडम, ऑनेस्टी, बहुत बढ़िया आफरीन, इन सभी चीजों को हम लोग फील कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग देख सकते हैं कि सामने वाले के अंदर है, बट इन सबको हम लोग टच नहीं कर सकते। सुमित, हाउ टू डिस्टिंग्विश? बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप लोग। आपका जो हैप्पीनेस है वो किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपकी जो मटेरियल नाउन है वो किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, याद रखना। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि मटेरियल नाउन से बनी हुई हर चीज आपकी कॉमन नाउन होती है। जैसे चावल, राइस, राइस से एक डिश बनाते हो, तो राइस मटेरियल नाउन है और डिश कौन सा नाउन है आपका? डिश नाउन है आपका कॉमन। गॉट इट? बहुत बढ़िया।
वेरी गुड. लव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग विच कैन बी टच्ड. तो इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से. अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि आप सभी लोग क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? स्टूडेंट प्लीज एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दो. मिल्क, फीलिंग, यस, फर्स्ट नंबर, करेक्ट. चलो मैं पूछूं क्वेश्चन. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. ले लिया? गॉट इट. चलो अब ना मैं क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ. एंड हियर गोज बाय स्लाइड. मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लोगों को मुझे बताना है कि वो कौन कौन से नाउन है. मैंने पहला लिखा वायलेंस, अत्याचार. ना सहो ना करो, ठीक है. उसके बाद मैंने बोला ये जो दिख रही है आपको, मैंने जो पहन के रखी हुई है पर्पल पर्पल कलर की, ये क्या है? ये मेरी वॉच है. और ये वॉच है, चलो कोई नहीं, मैं नाम नहीं बता रही और नाम बोलोगे मैम, कोई नहीं. चलो तो मैं ना आपको बोलती हूँ, आप लोगों ने एक मोबाइल फोन लिया हुआ था जो कि किस कंपनी का था? जो सैमसंग का था. ठीक, ये भी आपको बताना है कौन सा नाउन है. इसके बाद मैंने लिखा गोल्ड, ठीक है. और इसके बाद मैंने लिखा एक वर्ड ज्यूरी. चलो आंसर करना सभी लोग मुझे शुरू करो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड कौन सा नाउन है. और आराम से आप लोग बताना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आंसर करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बेटा बहुत पूछे जाते हैं कि आप पहचानो ये कौन सा नाउन है. मेरी है सैमसंग, मेरा भी सैमसंग ही है बेटा. गरीब आदमी, सब सैमसंग यूज करते हैं. वैसे सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है, बस हैंग बहुत करता है. जैसे पढ़ाई के टाइम हमारा दिमाग हैंग करने लगता है ना, वैसे ही सैमसंग का फोन हैंग करने लगता है जब ज्यादा कुछ पढ़ने लगता है वो. तो वॉच कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन. अरे वाह फ्रीन, वेरी गुड. ये मुझे अच्छा लगा आंसर का तरीका, पूरे 1 2 3 4 5 करके आंसर कर दिए, बहुत बढ़िया. अत्याचार न करो ना सहो. तो अत्याचार एक ऐसी चीज है, आप देख सकते हो कि कोई कर रहा है ना, आप फील कर सकते हो कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अगर आप उसे छूने की कोशिश करोगे तो आप उसे टच नहीं कर सकते. तो ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डन. वॉच, सभी के पास वॉच होती है, सबने अलग अलग वॉच पहनी हुई है, लेकिन एक्चुअली में पहनी क्या है? वॉच. या क्या पहनी हुई है? वॉच. तो वॉच पहनी हुई है, वॉच कॉमन नाउन है, सभी की जुबान पे ये है, तो वॉच कॉमन नाउन हो गया. सैमसंग इज अ ब्रांड नेम ऑफ माई मोबाइल फोन. मोबाइल आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने सैमसंग लिखा तो वो कौन सा नाउन हो गया? वो एग्जैक्ट नेम है, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन. गोल्ड, अपनी बहन को अगर आप ज्वेलरी दोगे, ज्वेलरी दहेज में, तो जो ज्वेलरी है उसमें नेकलेस होगा, ठीक है, बैंगल्स होंगे, उसमें आपका एंकलेट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इयररिंग, रिंग. तो ये सारे कॉमन नाउन हैं. और इन कॉमन नाउन को बनाने के लिए आप लोग जो मटेरियल यूज करोगे वो होगा आपका गोल्ड. माइट भी कुछ लोग गोल्ड देते हो, कुछ लोग सिल्वर देते हो, कुछ लोग प्लैटिनम देते हो, तो अलग अलग मटेरियल आप लोगों ने यूज किया. तो गोल्ड आपका कौन सा नाउन है? गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है जो इन कॉमन नाउन को बनाने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे. गॉट इट? बहुत बढ़िया योगेंद्र. देन वी हैव द वर्ड ज्यूरी. ज्यूरी इज द कलेक्शन, और ज्यूरी इज द कलेक्शन ऑफ जजेस जो जजमेंट करते हैं. तो यहाँ पे ज्यूरी एक कलेक्शन है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये समूह है जजेस का. तो इसको कौन सा नाउन बोलोगे आप लोग? इसको आप बोलोगे कि ये कलेक्टिव नाउन है. बताओ, इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? इतना क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स को? फटाफट मेरे को आंसर करके बताओ सभी स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट पाल्पेबल टू एवरीवन? गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन. बहुत बढ़िया अरविंद, वेरी गुड. आंसरिंग बिल्कुल सही सही. फिफ्थ कलेक्टिव नाउन है. गॉट इट? एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग अपने ले लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आप लोगों के लिए. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ. जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा मैं करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दूंगी. आपसे बोलूंगी कि उन क्वेश्चंस को पहचानो, और लेट्स सी कि आप उन क्वेश्चंस को पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, कि इनमें एरर क्या है. तो सेम मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, और 5 क्वेश्चन में मैंने एरर दिए हुए हैं.
और उन 5 क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों के नाउन के बेसिक्स को क्लियर करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है आज. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन और आप लोग मुझे बताओ इसमें से कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको गलत लग रहा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अरविंद, अवनीश, अच्छा, दैट्स ग्रेट. वासु, पुष्पा, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. दैट्स ग्रेट. इट इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है. क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, आंसर करके बताओ मुझे जल्दी से कि इसमें एरर क्या है और करेक्शन क्या होगा. और सभी लोग आंसर करना. क्वेश्चन देखते ही डर मत जाया करो, सभी आंसर किया करो. सभी आंसर करोगे ना, सभी इंटरेक्ट करोगे तो आप लोग कुछ सीखोगे. डर के आगे जीत है भाई. माउंटेन ड्यू पी के आया करो आप लोग. मैम साइड, आई एम साइड. आंसर करो. सोल्जर ऑफ कलेक्शन नाउन. नेहा, आर्मी कलेक्शन नाउन होता है. आर्मी, सोल्जर्स की आर्मी होती है बेटा. सोल्जर आपका कॉमन नाउन में आएगा. ये कॉमन नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. आफरीन, मैं कब लाइव क्लास लेती हूँ? मैं अभी लाइव ही क्लास तो ले रही हूँ आपकी 11 to 12, 11 AM to 12 AM. अभी आंसर्स नहीं आ रहे मुझे, सबके आंसर्स नहीं आ रहे हैं. मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो आप लोग. आंसर्स करो. चलो मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ आप लोगों को. ठीक, कह रहे हैं ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार. कह रहा है ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर. ठीक है. ऑर्डर का मतलब होता है क्रम. क्रम हैज बीन इशूड, इसको इशू किया गया. किसके लिए? उसके ट्रांसफर के लिए. कहां पे? अनदर डिस्ट्रिक्ट में. बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार, लेकिन उसने उसको रिसीव नहीं किया. मतलब सपोज मैं यहाँ पे अड्डा 247 में, यहाँ पे मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ और मुझे ना ऑर्डर दे दिया गया कि भाई देखो रुबैका, आपको ना यहाँ से कहीं और जाना है, आपको मुंबई शिफ्ट करना है. तो मुझे ऑर्डर आया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं इसको नहीं ले रही, मैं इसको नहीं मान रही, मैं नहीं जाऊंगी सर प्लीज, मुझे तो यहीं रहना है दिल्ली में. तो अब मुझे ये बताओ, ऑर्डर है ना आपका, क्रम है. तो क्रम नहीं दिया जाता, दिए क्या जाते हैं? आदेश. दिए क्या जाते हैं? आदेश, इंस्ट्रक्शंस. तो जब इंस्ट्रक्शंस के लिए वर्ड यूज करते हो आप, तो क्या ऑर्डर यूज करते हो? सी 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 आंसर कर रहे हो. क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हो मुझे? इंडियन आर्मी इज अ प्रॉपर नाउन. बिल्कुल योगेंद्र, सही बात कर रहे हो आप. ए में एरर है. जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, तो वो आदेश होते हैं आपके, ऑर्डर्स. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर, ऑर्डर. जब जज को देखते हो ना, जब दो जो लॉयर्स होते हैं वो लड़ने लगते हैं कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो जज होता है वो ऐसे ऑर्डर ऑर्डर करके बिठाल देता है किसको? लॉयर को. तो ऑर्डर ऑर्डर वो क्यों करता है? कहता है ऑर्डर ऑर्डर, यानी कि अपने क्रम का आप लोग वेट करिए. ओके. तो वो ऑर्डर नहीं दे रहा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, वो बल्कि आपको बोल रहा है कि वेट फॉर योर ऑर्डर, वेट फॉर योर क्रम, वेट फॉर योर चांस. गॉट इट? सो यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स. गॉट इट? ए. मैम मेरा राइट था साइमा, बिल्कुल सही था. मुझे अच्छा भी लगा कि आप लोग आंसर्स कर रहे हो. राइट रॉन्ग मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप लोग एक दिन में क्या सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो. अच्छा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एस और ईएस लगा के नाउन में अपनी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. एस और ईएस लगा के अपनी मीनिंग को चेंज कर देते हैं. तो वो कौन से शब्द हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा. सो थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दो, थोड़ा सा मुझे समय दो. मैं कुछ वर्ड लिखने जा रही हूँ यहाँ पे. एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आयरन. सुना है? आयरन का मतलब क्या होता है? इसमें एस लगाने के बाद इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. आयरन्स. एक वर्ड होता है कॉपर. कॉपर में भी एस लगा देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है. कॉपर्स. कल एक वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, गुड. गुड में भी जब एस लगा देते हो ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. एक वर्ड होता है फ्रूट.
फ्रूट में भी जब आप एस लगा देते हो ना तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। एक वर्ड होता है वर्क, वर्क में भी जब एस लगा देते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अब ये एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सम वर्ड्स चेंज मीनिंग आफ्टर एडिंग एस और ई एस। आफ्टर एडिंग एस और ई एस। आयरन इज अ मेटल मैम, आयरन लोहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अब मैं आप लोग को ये थोड़ा थोड़ा, आप लोग भी चाहो तो मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हो, कुछ अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी बता सकते हो, तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। से और अच्छा क्या चाहिए कि आप लोग इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो और आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो। तो आयरन एक मेटल है बेटा, लोहा है ये, इसको हिंदी में बोलते हो लोहा। लेकिन जब आपके पास लिखा होता है आयरस तो इसका मतलब होता है चेन, जंजीर। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी में जो लास्ट वाला सीन रहता है उसमें मस्तानी जो होती है उसको जंजीरों में जकड़ के रखा जाता है कि वो बाहर ना जा पाए, ठीक है, तो वही कहलाती है आपकी चेन्स, जंजीरें। देन वी हैव अ वर्ड कॉपर, कॉपर भी एक मेटल है जिसका मतलब होता है तांबा। हिंदी बेटा देख लेना, थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल, इट कैन बी रॉन्ग, बट प्लीज डू सपोर्ट मी, बट जहां तक मेरे हिसाब से सही है। और जब कॉपर्स आता है ना तो उसको आप बोलते हो ये कॉइन्स होते हैं, कॉपर्स सिक्कों को बोलते हैं, सिक्के, ठीक है। फिर आओ, गुड का मतलब सभी लोगों को पता है, गुड का मतलब होता है अच्छा। लेकिन जब आपका गुड्स लिखा होता है तो यहाँ पे गुड्स के लिए आप आर्टिकल या सामान के बारे में बात कर रहे होते हो जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, सामान। फिर हमारे पास वर्ड है फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है खाने वाला फल। लेकिन फ्रूट्स का मतलब होता है आपके रिजल्ट, परिश्रम का फल। हिंदी एड्स अवॉइडेड प्लीज, ओके। चलो, फिर मेरे पास लिखा हुआ है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। लेकिन जब हम वर्क्स के बारे में बात करते हैं तो ये उपन्यास के बारे में बताता है हमको। जैसे हमारे शेक्सपियर ने बहुत सारे उपन्यास लिखे तो उसके लिए आप यूज करोगे वर्क्स। बोलो इतना क्लियर है? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत बढ़िया, तांबा, वेरी गुड। इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ये याद रखना है आप लोगों को। अब इसी पे बेस में एक और क्वेश्चन देने जा रही हूँ आप लोग, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग घर पे नोट्स बनाते रहना। वेरी गुड सुजीत, सुजीत सुजीत बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट्स। सेशन को लाइक शेयर कर दो आप लोग, इतने सारे स्टूडेंट वॉच कर रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा क्या? पर समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे बताओ, मैं और क्या आपको समझाऊं जो आपके लिए बेटर रहेगा। गुड मटेरियल नाउन नहीं है बेटा, गुड का मतलब होता है अच्छा, और ये एक एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव। और फ्रूट आपका कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन नहीं है बेटा। और गुड आफ्टरनून डियर, ओके दैट्स ग्रेट। चलो अब ना हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं, आप मुझे इसका आंसर करो। अभी जो मैंने आप लोग को रूल बताया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करके बताओ सभी लोग मुझे क्या होगा। दैट्स ग्रेट वासु, आई लव टू सी, आई लव टू हियर। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका मुझे आंसर करके बताओ फटाफट। सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो? वर्क होगा मैम, ओके। मुझे आंसर आ चुका है वासु का। थैंक यू पुष्पा, लव टू हियर।
सभी लोग आंसर करो। बी में आंसर्स बता रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स की बी पार्ट रॉन्ग है, बी पार्ट रॉन्ग है। क्या आप लोग इस चीज से सहमत हो? आर यू ऑल सहमत विद दिस? ठीक है, अग्री विद दिस, अग्रीड और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। देखो कह रहे हैं आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। सिंस आई हैव मेनी वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारे उपन्यास नहीं लिखने, मुझे बहुत सारा काम है उस समय में जो मुझे अलॉट किया गया है, जो मुझे दिया गया है। अलॉटेड का मतलब होता है दिया गया कोई चीज, प्रिस्क्राइब टाइम, दिया गया समय, ठीक। तो वर्क नहीं होगा यहाँ पे, वर्क होगा काम, और काम आप गिन नहीं सकते, दिन भर में आपको कितने भी काम हो सकते हैं। तो दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, जिससे आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते, एक काम, दो काम, तीन काम, ना काम, ऐसे गिन नहीं सकते। तो ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे आप गिन नहीं सकते, आपके कितने भी काम हो सकते हैं। और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है आपका, इस वजह से मैनी नहीं लेगा, मच लेगा। इसको आप लोग एडजेक्टिव में पढ़ोगे, ठीक है। सुमित क्या हुआ बेटा? सुमित इसे मैं एडजेक्टिव में एक्सप्लेन करूंगी आपको। मैनी आपका काउंटेबल के लिए लगता है, मच आपका अनकाउंटेबल के लिए लगता है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये वर्ड जो आप लोगों ने लिखा हुआ है वर्क्स, ये नहीं आएगा। इसकी जगह पर आपका क्या आएगा? इसकी जगह पर आपका आएगा वर्क। गॉट इट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अदर रूल्स को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट। ये आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है, और इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मैं यही हूं। अच्छा, मैनी मैनी काउंटेबल के लिए होता है योगेंद्र, और मच अनकाउंटेबल के लिए होता है बेटा। इसका आंसर करके बताइए आप लोग। अल्फाबेट होगा, वासु आंसर कर रही है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अल्फाबेट? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, राइट? ABCD जो आप लोग पढ़ते हो अप टू Z, है ना? तो ये आपके अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट्स नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल में नहीं रखा जाता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये कभी प्लूरल में नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ओके। उसके बाद आपका मटीरियल नाउन। ये जो नाउन होते हैं ना, इसमें आप लोग कभी भी एस और यस का इस्तेमाल नहीं करते हो। इसमें एस और यस का इस्तेमाल करना गलत है, इसमें एस और यस का इस्तेमाल करना गलत है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला आपको सीनरी, या मैंने आपको एक वर्ड बोला बैगेज, मैंने आपको एक वर्ड बोला लगेज, ये सारे आपके वो वर्ड्स हैं जो आपके कलेक्टिव नाउन में आ रहे हैं।
मैंने आपको वर्ड बोला गार्बेज, मैंने आपको वर्ड बोला गोल्ड, सिल्वर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके कभी भी अपने साथ एस और ई एस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कलेक्शन शो कर रहे होते हैं। वरमाला है मैम हिंदी में, बिल्कुल छोटा बड़ा जैसे होता है। स्पेनिश में जाओगे तो कुछ अलग होगा, गुजराती में जाओगे कुछ अलग होगा, मराठी पंजाबी के जो लेटर्स हैं वो अलग होंगे, तो उन्हीं को ही आप अल्फाबेट बोलते हो। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि ये जो शब्द है आपके, ये वाला जो आपका रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में एस और ई एस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हमारे बाल अनकाउंटेबल हैं, हेयर, तो इसमें भी आप लोग एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वर्ड्स में कभी भी आप लोग एस और ई एस का शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। चलो, क्लियर दिस मच? अच्छा, ओके। लक्ष्मी, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। आपका ये मटीरियल नाउन नहीं है, अल्फाबेट मटीरियल नाउन नहीं है, अल्फाबेट आपका एक कलेक्टिव नाउन है। उसको किसी खाने की चीज में या किसी बनाने की चीज में इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हो। गॉट इट? आज मेरा फर्स्ट डे है मुकेश, आई जस्ट विश कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग, और सेशन को लाइक शेयर कर दो। इतने सारे स्टूडेंट वॉच कर रहे हो और लाइक नहीं किया आप लोगों ने, शेयर नहीं किया उसको। सब आप ही को पढ़ना है क्या? आप लोग हेल्पफुल नहीं हो? थोड़ी सी चैरिटी कर दो। एस और एस इज नॉट यूज्ड, वेरी गुड योगेंद्र। अरविंद, आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करो। Cherupalli. Okay, got it. Your name is Lakshmi Cherupalli. Oh, sorry, I'm unable to take your name properly. I'm really sorry for that. Okay, okay, got it. अभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर करो, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। एक लाइक में क्या जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ आप लोग को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना पता चल जाता है, ठीक है। चलो आंसर करो ये वाले क्वेश्चन का, इसमें क्या रॉन्ग लग रहा है आप लोग को, फिर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को यहाँ पे भी बताने वाली हूँ। पाल्पेबल मैम, एपिसोड, एपिसोड एक होता है, बहुत सारे देख लिए तो एपिसोड्स, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बहुत सारे एपिसोड चले थे, है ना। और आजकल कसौटी जिंदगी की फिर शुरू हो गया है, वही बोरिंग सा, आई वोंट से बोरिंग, अच्छा है। Okay, A, okay, A, like, dislike, like plus like, dislike. नहीं अंकित, don't do this. बिल्कुल 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 करेगा अरविंद, ये आपके हर एक टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एस्टेट दे रहे हो, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, चाहे आप